हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 200 आतंकवादियों से उन्होंने अकेले मुकाबला किया। वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से नवाजा। कॉमरेड बलविंदर सिंह के किस्से सुनाकर पंजाब पुलिस उग्रवाद के दौर में लोगों को पलायन करने से रोकती थी, लेकिन अमन बहाली के बाद उन्हीं बलविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शक आतंकी हमले का है। सवाल यह है कि क्या पंजाब में एक बार फिर आतंक वापसी कर रहा है? नब्बे के दशक में पंजाब का तरनतारन जिला आतंक का गढ़ था। पाकिस्तान सीमा से सटे तरनतारन में शाम ढलने के बाद पुलिस भी अकेले बाहर निकलने से डरती थी। पंजाब के जो 3 जिले आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित थे, उनमें अमृतसर, गुरदासपुर और तरनतारन शामिल था। इन्हीं दिनों तरनतारन की भिकीबिंड तहसील में रहने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू सुर्खियों में आए। 30 साल के संधू अपनी पत्नी जगदीश कौर और छोटे से बेटे के साथ रहते थे, लेकिन मौत का कफन सर पर बांधकर कॉमरेड संधू ने आतंक के गढ़ में उग्रवादियों को अपने साहस का लोहा मनवाया। संधू परिवार की बहादुरी की पंजाब पुलिस भी कायल थी। पंजाब में आतंक का सफाया करने वाले पूर्व डीजीपी केपीएस गिल भी कॉमरेड के शौर्य का लोहा मानते थे। साल 1990 और 1991 में 11 महीने के अंदर कॉमरेड के घर पर 16 आतंकी हमले हुए। सबसे खतरनाक हमला सितंबर 1990 में हुआ था। 200 आतंकियों ने कॉमरेड के घर को घेर लिया। मोर्टार और आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने कॉमरेड बलविंदर सिंह के घर को आने वाले रास्तों पर माइंस लगा दी, ताकि पुलिस इनकी मदद के लिए मौके पर न पहुंच सके। कॉमरेड बलविंदर सिंह, उनके भाई रणजीत सिंह और दोनों भाइयों की पत्नियों ने अदम्य साहस की मिसाल पेश की। 5 घंटे तक चारों अपने मकान की छत से 200 आतंकियों के सामने डटे रहे। फायरिंग थमी तो आतंकी भाग चुके थे और संधू के परिवार के चारों जी सलामत थे। मुकाबले तो अनगिनत होए जी, कोई गिनती नहीं, कोई दिन खाली नहीं जाता सी। 31 जनवरी 1990 तो लैके 28 दिसंबर तक लगातार कोई दिन मिस नहीं होया होगा। इस बहादुरी के लिए कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू को, उनके भाई रणजीत और दोनों की पत्नियों को केंद्र सरकार ने 1993 में शौर्य चक्र से नवाजा। कॉमरेड की बहादुरी पर कई टेलीफिल्में बनी। स्ट्रॉन्ग है जी, मैं फाइट करना जानती हाँ। मैंने बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग ना किया वा। जे ते मैनू अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर थ्रू सारा कुछ मिल गया, ठीक है, वेल एंड गुड। तो मैंने लड़ना आउंदा है। जिस तरह पहला लड़ते रहे उसी तरह। हाँ, मैं अपने हक जेडे बनदे लड़ के लऊंगी। कॉमरेड जब मौत का कफन ओढ़कर सोते रहे, तब उग्रवादी उनकी दहलीज नहीं लांघ पाए, लेकिन पंजाब में अमन बहाली के बाद उनका घर की दहलीज पर कत्ल होना कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। 2 दशक तक उग्रवाद से लड़ने वाले कॉमरेड के कातिलों का 2 दिन से कोई सुराग नहीं है। पुलिस का दावा फिलहाल जांच तक सीमित है। कैप्टन सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। असल में पंजाब के इन हालात के लिए कई कारण हैं। कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ रही है। कृषि सुधार कानून को लेकर पंजाब के हालात खराब हो रहे हैं। किसान आक्रोश में हैं, रेल की पटरी पर बैठे हैं, टोल प्लाजा पर धरने लगे हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर पहरा दिया जा रहा है, बीजेपी नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र और सूबा सरकार न किसानों को मना रही है और न ही हटा रही है। कृषि सुधार कानून को लेकर डेडलॉक की स्थिति है। न केंद्र पीछे हटना चाहता है, न किसान। किसानों का संघर्ष पूरे पंजाब में फैल चुका है। इन्हां ते बैठांगे कोला नहीं आऊगा।
कोला नहीं आऊगा तो साढ़े जेड़े बिजली बंद हो जानी है। जब असी कुछ पैसे तो किसानों वास्ते तो असी मुफ्ती बिजली दे रहे हैं, तो फिर पैसे कितों आउणगे ताकि असी नेशनल ग्रिड तो खरीद सकिए। कैप्टन सरकार किसानों से इसलिए भी कोई पंगा मोल लेना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त किसानों को छेड़ना खामखा मुसीबत मोल लेना है। इससे केंद्र सरकार का नजला उसके सिर गिर सकता है। किसानों को पंजाब में भारी समर्थन मिल रहा है और कैप्टन सरकार ना तो उनकी मांगे मनवाने की स्थिति में है और ना ही उन्हें रास्ते से हटाने की स्थिति में। सीएम के दावों में मजबूरी और लाचारी साफ दिख रही है। सीएम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन किसान सरकार की एक नहीं मानने वाले। इसका एहसास कैप्टन साहिब को है। पंजाब हाईवे पर न टोल लिया जा रहा है न कोल है। ये संकट आगे और गंभीर होगा, मगर कैप्टन सरकार को इससे निपटने के लिए कोई फॉर्मूला या प्लान नहीं आता। ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में सरकार और विपक्ष ने किसानों के जन सैलाब के आगे सरेंडर कर दिया है। वादे पंजाब सरकार ने चोणां वेले साडे नाल कीते सी। अज हीरो बन रहा साडा। इहने एक होर एक्ट आप 2017 APMC एक्ट बनाया होया जिहड़ा खुली मंडी नूं इजाजत दिंदा है, वो मता पा के भी उन्होंने भी रद्द करे। 3000 से ज़्यादा एक्सपोर्ट के और इससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट के कंटेनर्स रुके हुए हैं। तो आज अब तो वहाँ पे जगह भी नहीं है, माल फैक्ट्रियों में ही पड़ा हुआ है। इसके बाद तो ये तो कंटेनर्स की बात कर रहा हूँ, और जो माल फैक्ट्रियों में तैयार माल पड़ा हुआ है उसकी तो गिनती नहीं है। विदेश में बैठे कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने इस साल पंजाब में रेफरेंडम 2020 का नारा दिया है। अगले महीने रेफरेंडम की तारीख भी आ रही है और ऐसे में इतने बड़े स्तर पर पंजाब में किसान आंदोलन के चलने से सरकारी तंत्र की जड़ें हिली हुई हैं। सरकार और विपक्षी दल किसानों के आंदोलन के दबाव में हैं। उनकी नजर किसानों की अगली रणनीति और आंदोलन की दिशा पर लगी हुई है। ऐसे में पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश को पाकिस्तान और मजबूत तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन के कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, चंडीगढ़।